जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके पावर सोर्स यानी बैटरियों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे जरूरी कंपोनेंट बैटरी होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों कीमत का लगभग 40% बैटरी की होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के डेवलपमेंट में दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तेजी से काम चल रहा है। पहला उद्देश्य है ज्यादा ड्राइविंग रेंज और दूसरा उद्देश्य है पेट्रोल व्हीकल से कम कीमत, और ये दोनों बैटरी डेवलपमेंट से पाए जा सकते हैं जिस पर आज ईवी कंपनियां काम कर रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर में इलेक्ट्रिक वाहनों में यूज होने वाली सॉलिड स्टेट बैटरी की और जानेंगे कि कैसे लिथियम आयन बैटरी से बेहतर साबित होगी। अगर आपने ऑटोजिनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि ये जरूरी वीडियो और लोगों तक भी पहुंच जाए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के हिस्ट्री और टाइप्स के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली बैटरियां उनकी संचालन क्षमता और एनर्जी स्टोरेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन बैटरियों के डेवलपमेंट और नवीनीकरण के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग मजबूत, प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हो गया है। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। इलेक्ट्रिक वाहनों के पावर सोर्स का विकास बहुत पुराने समय से हो रहा है। पहली बार 19वीं सदी में रिचार्जेबल बैटरियों का उपयोग किया गया, जब फराडे ने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में स्याही का उपयोग किया। ये बैटरी नहीं थी जो वाहनों में इस्तेमाल होती है, लेकिन यह इलेक्ट्रिक वाहनों के शुरुआती अवतार की शुरुआत थी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। 3 टाइप्स की बैटरीज का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता आया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली सबसे पहली बैटरी है लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी सबसे पुराना और सबसे आम बैटरी प्रौद्योगिकी है जिसे इलेक्ट्रिक वाहनों में भी उपयोग किया जाता है। ये बैटरी लीड प्लेट्स और सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली दूसरी बैटरी है निकेल मेटल हाइड्राइड। निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक प्रसिद्ध विकल्प है। ये बैटरी निकेल ऑक्साइड हाइड्राइड और पोटासियम हाइड्राइड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है। इन बैटरियों का महत्वपूर्ण लाभ है कि वे लीड एसिड बैटरियों की तुलना में अधिक एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली तीसरी बैटरी है लिथियम आयन बैटरी। आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं, जिसे 1990 के दशक में विकसित किया गया था, जिसे स्मार्टफोन और लैपटॉप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक और प्रभावी है। ये बैटरी लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड या लिथियम आयन फेरोसाइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्बन या ग्राफाइट का उपयोग करती हैं। इन बैटरियों का अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होता है और ये उच्च एनर्जी स्टोरेज रेट और तेजी से चार्ज होने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाली बैटरी है सॉलिड स्टेट बैटरी। वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के साथ नई बैटरी टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है। इसे नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक कहा जा रहा है। सॉलिड स्टेट बैटरी इनमें से एक नवीनतम बैटरी टेक्नोलॉजी है। वर्तमान में कई वाहन निर्माताओं द्वारा परीक्षण के दौर से गुजर रही है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल को सस्ता, बेहतर और सुरक्षित बनाने का वादा करती है। सॉलिड स्टेट बैटरी पैक अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन में नहीं है, लेकिन दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को और उत्साहजनक बना सकती है। सॉलिड स्टेट बैटरी क्या है? आज की बड़ी ईवी बैटरी जितनी भारी और ठोस दिखती हैं, उनमें एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है। बैटरी निर्माता विभिन्न रसायनों से इस इलेक्ट्रोलाइट का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन सभी मामलों में उद्देश्य चार्ज लिथियम आयनों को बैटरी के अंदर 2 टर्मिनलों में से एक से दूसरे तक ले जाना है। इन टर्मिनलों को एनोड और कैथोड कहा जाता है। चार्ज किए गए आयन दोनों के बीच आगे और पीछे चलते हैं, जिससे प्रतिक्रियाएं होती हैं जो या तो चार्जिंग के दौरान ऊर्जा को स्टोर करती हैं या ईवी के चलने पर इसे डिस्चार्ज करती हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी में सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड को रिप्लेस कर देता है। कुछ सॉलिड स्टेट बैटरी इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिरेमिक का उपयोग करती हैं। अन्य लोग आर्गिरोडाइट जैसे खनिजों का उपयोग करते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक सुरक्षित क्यों है? सॉलिड स्टेट बैटरियों में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की कमी का मतलब है कि उनमें आग लगने की संभावना कम है। उदाहरण के लिए, एक सॉलिड स्टेट वाली बैटरी में एक सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट डेंड्राइट्स को एक तरल इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में बढ़ने से रोकने में मदद करता है, जिससे आंतरिक कमी की संभावना कम हो जाती है।
एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी बैटरी को सुरक्षित बनाता है क्योंकि इलेक्ट्रोड के पास रिसाव और डेप्रिसिएशन कम होता है। ऑटो निर्माता सुरक्षा में सुधार करते हुए वाहन की संरचना में सॉलिड स्टेट बैटरी भी शामिल कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड स्टेट बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरी। दोनों बैटरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रमुख विकल्प है। सॉलिड स्टेट बैटरी के कई लाभ हैं। पहला, इसमें अधिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज और बढ़ जाती है। दूसरे, ये बैटरी तापमान के प्रभावित होने का कम अंतराल रखती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी की लाइफ का समय बढ़ता है। दूसरी ओर, लिथियम आयन बैटरी के भी कई लाभ हैं। पहला, ये बैटरी आपूर्ति के मामले में अधिक प्राथमिकता रखती है, क्योंकि इनकी विनिमय योग्यता बेहतर होती है। इनका उपयोग सुरक्षित और प्रभावी भी होता है। आइए दोनों को कंपेयर करते हैं। स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। वर्तमान लिथियम आयन बैटरी में सेपरेटर के पास इंसुलेशन के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं होता है और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह से डूब जाता है, जो सेल के अंदर सब कुछ सोख लेता है और एक वास्तविक माध्यम बन जाता है, जिसके माध्यम से लिथियम आयन कैथोड और एनोड के बीच चलते हैं, जहां एनोड ग्रेफाइट संरचना से बना होता है। इसलिए लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और दो एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड की क्रिस्टल संरचनाओं में आपस में जुड़ जाते हैं। वहीं पर सॉलिड स्टेट बैटरी में ग्रे सेंट्रल लेयर सॉलिड स्टेट सेपरेटर है, जो अपने आप एनोड और कैथोड के बीच और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सेपरेटर के रूप में कार्य करती है। इसलिए यह माध्यम बन जाता है जिसके जरिए आयन चलते हैं और एनोड और कैथोड के बीच एक मैकेनिकल सेपरेटर के रूप में इसमें इलेक्ट्रिक इंसुलेट गुण भी होते हैं। तथ्य यह है कि यह ठोस प्रतिरोधी समर्थन एनोड भाग पर ग्रेफाइट संरचना को हटाने की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि लिथियम धातु सीधे एनोड पर जमा हो जाती है। इसमें हाफ सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइट जेल कहते हैं। स्ट्रेंथ्स ऑफ सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी। सॉलिड स्टेट बैटरियां बिक्री पर मौजूदा लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कई सुधारों का वादा करती हैं, जैसे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स छोटे साइज में अधिक ऊर्जा स्टोरेज, लंबा जीवन और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक अभी भी डेवलपमेंट में है और लिथियम आयन बैटरी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली तकनीक बनी हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं। प्रत्येक का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जो कि आसानी से उपलब्ध और बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। सेफ्टी। सॉलिड स्टेट बैटरी में तरल इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, जो लिथियम आयन बैटरी में सुरक्षा के मामले में सबसे चुनौतीपूर्ण घटकों में से एक है, क्योंकि यह अस्थिर होने के कारण अधिक ज्वलनशील है। इसके अलावा यह एक ऐसी सामग्री से बनी मोटी विभाजक परत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो यांत्रिक रूप से उच्च तापमान के लिए अधिक प्रतिरोधी है। यह एनोड और कैथोड के बीच अलगाव को अधिक विश्वसनीय बनाता है, इतना अधिक कि ये दुरुपयोग या गिरावट की स्थिति में भी शॉर्ट सर्किट को रोकता है और इसलिए सेल्स की आंतरिक सुरक्षा बढ़ जाती है। एनर्जी स्टोरेज। शुद्ध धातु एनोड का उपयोग एनर्जी स्टोरेज में भारी वृद्धि करता है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार सॉलिड स्टेट बैटरियों में वर्तमान लिथियम आयन तकनीक की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक एनर्जी स्टोरेज होता है और इस बड़े लाभ के परिणाम स्वरूप ये बैटरी लिथियम आयन से हल्की और छोटी होगी। ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक सफलता है, जो अधिक रेंज और हल्के वजन से लाभान्वित होगी। लेकिन याद रखें कि हम इस आंकड़े के बारे में तभी निश्चित होंगे जब ये तकनीक आधिकारिक रूप से तैयार हो जाएगी। चार्जिंग टाइम। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में सॉलिड स्टेट बैटरी 6 गुना तेजी से चार्ज करने में सक्षम है, लेकिन यह आंकड़ा अभी भी अनिश्चित है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह नई तकनीक कैसे विकसित की जाती है। आज तक ये निश्चित है कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हाई टेम्परेचर पर ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स इसके विपरीत उच्च तापमान पर अधिक उच्च प्रदर्शन बन जाते हैं और ये तेजी से चार्जिंग के दौरान उनके प्रदर्शन का बेहतर करता है। सॉलिड स्टेट बैटरियां इलेक्ट्रिक मार्केट में कब आएंगी? सॉलिड स्टेट बैटरियां साइंस फिक्शन नहीं है, वे पहले से ही छोटे अनुप्रयोगों में वास्तविकता हैं, जैसे कि कुछ उपभोक्ता बैटरी या कुछ वाहन जैसे बसें गहन उपयोग के लिए उपयुक्त है और जहां बैटरी पूरे दिन बिना रुके उपयोग की जाती है और भले ही यह गर्म रहती है, ये बहुत अधिक समस्याओं के बिना काम करती है। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है, जो कि हिंदी भाषा में है, जिस ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है, जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें।
यदि उनके बड़े एनर्जी स्टोरेज के साथ सॉलिड स्टेट सेल्स सभी मोर्चों पर प्रतिस्पर्धी बन गईं, तो वे निस्संदेह इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन के भविष्य के लिए भी एक नया ऑप्शन हो सकते हैं। मौजूदा ट्रेंड लाइंस के आधार पर भविष्य के ईवी सॉलिड स्टेट बैटरी का उपयोग करेंगे। उद्योग ये निर्धारित करने के लिए काम कर रहा है कि सॉलिड स्टेट बैटरी वाला पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित यात्री ईवी कब आएगा और वास्तव में इससे होने वाले कई संभावित लाभों में से कौन सा लाभ होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली बैटरियों का इतिहास बहुत समृद्ध है और यह विकसित हो रहा है। लीड एसिड, निकेल मेटल हाइड्राइड और लिथियम आयन बैटरी ही वर्तमान में आमतौर पर उपयोग होती है। भविष्य के लिए नवीनतम बैटरी प्रौद्योगिकियों की खोज और विकास का काम चल रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन और बैटरी स्टोरेज को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.